तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 2 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, साथ ही साथ में रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं। बड़ा परिवर्तन आज रीजनिंग में देखने को मिला है, तो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो प्रश्न है वो हमें रश्मि सिलावट जी ने भेजे हैं। इनके 72 नंबर हैं और ये गंज बासोदा के निवासी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आपका भी अगले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीके जीएस साइंस से हम पहले शुरुआत करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो आज का जीके जीएस और साइंस का पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ था। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर और आज का कट ऑफ भी बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। देखिए, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। हमने आपसे कहा था कि आप एक बार महात्मा गांधी से जुड़े सभी प्रश्नों को देख लेना और महात्मा गांधी वाले प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है, यह आज आपसे पूछा गया है। तो जो नेट्रुलगम है वो भूटान की मुद्रा होती है, न्यूट्रलगम। ठीक है, देखिए, भूटान की मुद्रा का नाम भूटानी नेगुल्ट्रम है। नेपाल की तरह ही भूटान में भी भारतीय मुद्रा स्वीकार की जाती है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो भारतीय मुद्रा चलती है वहां पर। भूटानी नेट्रुलगम की कीमत भारतीय रुपए से मामूली सा ज्यादा है। 1 रुपया 0.99 भूटानी नेट्रुलगम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है। तो 0.03% या फिर 0.04% तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है भाई CO2। एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% पाई जाती है। आगे आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, अगली शिफ्ट में ही पूछ लेंगे। तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से निकलती है। तो प्रधान जो मध्याह्न रेखा जहां से हम टाइम का पता करते हैं, तो वो ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से प्रधान मध्याह्न रेखा निकलती है। देखिए, पृथ्वी पर 0 देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहलाती है। दुनिया का मानक समय जो है वो इसी रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में कहां से होकर के जाती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के जो है, मिर्जापुर या नैनी से होकर के ये रेखा जाती है, जो कि आपकी मानक समय रेखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है। कल वाले एग्जाम एनालिसिस में हमने आपको रबी की फसल के बारे में बताया था डिटेल में। देखिए, आज फिर से पूछ लिया है। रबी और खरीफ दोनों क्लियर करके जाना। तो गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर और सरसों रबी की प्रमुख फसलें होती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच स्थित हो। तो लेबनान और इजराइल, इन दोनों देशों के बीच में ब्लू लाइन स्थित है। लेबनान और इजराइल के बीच में ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल और गोलान हाइट्स के बीच एक सीमांत रेखा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 7 जून 2000 को यह निर्धारित करने के लिए प्रकाशित किया गया था कि इजरायली जो है वो लेबनान पूरी तरह से अलग हो चुका है। ठीक है, यानी इजराइल, लेबनान और गोलान इन तीनों के बीच में जो है ये ब्लू लाइन खींची गई है। इनको अलग दर्शाने के लिए इनकी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है, इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और रेमन मैग्सेसे के बारे में पहले भी हम आपको एग्जाम मैसेज में काफी कुछ बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, अवार्ड वाली वीडियो देख करके जाना, वहां से आपको सारे अवार्ड क्लियर हो जाएंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कल भी यह प्रश्न पूछा गया था, इसका जो है एक किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो कल भी जब यह प्रश्न पूछा था तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हमने कल आपको दी थी और कल भी आपको बताया था कि एशिया का नोबेल इसे कहते हैं। आज वहां से प्रश्न बन गया है भाई। ठीक है, चलिए। किस तापमान पर शरीर में जो है बुखार पाया जाता है। तो 98.6 डिग्री हो जाए या फिर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाए तो आपको बुखार हो जाएगा। कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापमान अगर आपके शरीर का है तो बुखार माना जाएगा। शरीर का तापमान बढ़ना बुखार होता है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सामान्य तौर पर
100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान को हम बुखार कहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सामान्य ताप है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का मतलब पृथ्वी कह रहा हूँ, मनुष्य के शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर बुखार की बात पूछी जाए तो बुखार के लिए आपको 100.4 फ़ारेनहाइट और 38 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा, ठीक है। अगर इतना आपका टेम्परेचर हो जाएगा तो आपको बुखार हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये सामान्य ताप है शरीर का और ये बुखार वाला ताप है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक आपका बुरहानपुर से पूछा गया था पर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया है कि बुरहानपुर में किस प्रसिद्ध इमारत की पेंटिंग है या कौन सी प्रसिद्ध इमारत से जो है मैच करती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है बुरहानपुर की कब्र की बात यहाँ पर की गई होगी, जो ताजमहल से थोड़ा बहुत जो है मैचिंग करती है। हो सकता है ये प्रश्न आपका पूछा गया होगा, ठीक है। चलिए, लद्दाख में एजुकेशन मूवमेंट किसने चलाया था, तो सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एजुकेशन मूवमेंट चलाया था और ये ऑप्शन में भी आपके दिया हुआ था। वैश्विक भारतीय इंडिया लद्दाख के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन के संस्थापक सोनम वांगचुक भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं एवं लद्दाख में शिक्षा का बेड़ा उन्होंने ही उठाया था। तो लद्दाख में जो है जो आपका एजुकेशन आंदोलन है वो सोनम वांगचुक के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, यहाँ आपसे पूछा है, तो क्यात जो है क्यात आपके म्यांमार की मुद्रा होती है। आगे बढ़िए, देखिए तो म्यांमारी क्यात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, ठीक है। इसे संक्षेप में अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन के अक्षर के के माध्यम से दर्शाया जाता है तथा नोट के अंकी मूल्य के पूर्व इसको लिखा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के जो म्यांमारी क्यात है वो म्यांमार की जो है आपकी करेंसी है। तो कंट्री कैपिटल करेंसी, इसकी वीडियो बहुत पहले हम बना चुके थे। हमने आपसे कहा था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने लगेंगे लास्ट में, और अब यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आज 2 पूछा है, कल भी 1 पूछा था। एक बार सर्च कर लेना कंट्री कैपिटल करेंसी बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर ये सब कुछ पढ़ाया गया है। पडाना कहाँ का लोकगीत है, तो महाराष्ट्र का लोकगीत है पडाना। देखिए, महाराष्ट्र का एक लोक संगीत है। यहाँ के लोक संगीत में विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले विभिन्न लोक संगीत प्रचलित हैं। ये पडाना कब गाया जाता है, तो धान कूटते समय, खेत खलियान में काम करते समय इस गीत को गाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बर्कले जो है वो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। देखिए तो देखो इनको कब बनाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में चल रही T20 वर्ल्ड कप के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी को नया बॉस मिल गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर और वकील ग्रेग वर्गले को एक बार फिर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं और ये जो है आपके दोबारा चेयरमैन बने हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इतना ही याद रखना है आपको कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले हैं, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, दुबई में आईसीसी का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। कर्नाटक की कोलार खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। केजीएफ मूवी देखी होगी आपने, केजीएफ, ठीक है। केजीएफ में सोने की बात की जाती है ना, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक की कोलार खान। तो कोलार जिला भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय कोलार है। अपने सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध यह जिला बंगलौर के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो देख लीजिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। यदि वातावरण में 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को देखें तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, वही आपकी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, परक्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। ज़्यादातर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछ लेते हैं, मीथेन पूछ लेते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड, यही आपसे ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ये सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ में इन गैसों के बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ता है और मौसम में जो है आपकी गर्मी बढ़ जाती है। कई जगह देखा होगा आपने बारिश नहीं हुई इस साल, क्यों, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता की बात करें, दिसंबर 1916 मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया एक समझौता था। इसे कांग्रेस ने 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में और लीग के द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अपनाया गया था, ठीक है। पूरी जानकारी हमने आपको इसमें दे दी है। तो ये आपका जीके जीएस साइंस के बारे में हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा स्पीड तेज है, सेकंड शिफ्ट में आपको हम और डिटेल में जानकारी देंगे। और देखिए मैथ की बात करते हैं तो कुछ हमारे सामने प्रश्न मिल गए हैं मैथ के। देखिए तो 2072x4yz बराबर 88 हो तो 3x + y का मान आपको बताना था, ठीक है। उसके बाद में 2 ट्रेनें समान दिशा में चलती हैं। एक की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरे की लंबाई ज्ञात करो यदि वे एक दूसरे को 3 मिनट में पार कर जाती हैं। यह प्रश्न आपका पूछा गया था, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं। साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कोई राशि 3/5 यानी 3/5 हो जाती है खुद का, तो इसी दर से 12,400 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, यह आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। प्रायिकता था कि 6 पासों को फेंकने पर कम से कम 2 आने की प्रायिकता बताइए कि ऊपर जो है 2 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है। उसके बाद में एक यहां पर दिया गया, देखिए 12, 6, 69, 18, 4 और 5,
ये 12/6 69 है, नहीं 12/6 69 नहीं, 12/6 और 9, ठीक है। 12 6 6 9 8 4 5 ये आपको सीरीज पूरी करनी थी, ठीक है। अगला अंक क्या आएगा? उसके बाद में आज आपसे 20, 24 और 22 से विभाज्यता का नियम पूछा गया था, 20, 24 और 22 से, ठीक है। 8 अक्षरों में 3 स्वर थे, अलग अलग सेट बनाना था, PNC यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यह प्रश्न आज पूछा गया था, ठीक है। चलिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 3 प्रश्न, ज्योमेट्री से 2, बॉडमॉस से 4, अलजेब्रा से 2 प्रश्न थे, करनी घातांक से 2 प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ का भी आज पूछा गया है। आज 2 से 3 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ के पूछे हैं, परसेंटेज के 4 प्रश्न, सीआई से आज फिर से प्रश्न नहीं पूछा है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट एसआई से 4 प्रश्न आज पूछे गए हैं, टाइम एंड वर्क से 3 प्रश्न पूछे गए, 2 से 3 प्रश्न टाइम एंड वर्क के, प्रॉफिट लॉस से कोई प्रश्न नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, मिक्सचर एलिगेशन के 3, एज से 1 प्रश्न पूछा है और मेंसुरेशन का 1, एवरेज से 1 और रेशियो से 2-3 प्रश्न आज देखने को मिले हैं। रीजनिंग की बात करें तो 2 प्रश्न आपको कैलेंडर के देखने को मिले हैं, निहित आकृति यानी कि आकृति, उसमें कौन सी आकृति एम्बेडेड है या आकृति पूरा करने वाले जो आता है प्रश्न, वो 2 प्रश्न पूछे थे, अगली आकृति 2 प्रश्न थे। हाँ, आज जो नया टॉपिक जुड़ा है वो आपका क्यूब कटिंग, यानी कि घन को काटा जाता है, घन को 6 भागों में काट देते हैं, बताइए कितने भाग रंगीन कटी हैं, कौन सी भाग बिना रंगीन कटी है, कौन सी भाग जो कटा है लेकिन रंगीन नहीं, कितने काटते हैं। ये आपका क्यूब कटिंग से आज प्रश्न जो है पूछा गया था, घन और घनाभ कटिंग से प्रश्न आगे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग तो शुरू हो गया भाई, 4 प्रश्न आज पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग के पूछे गए थे, एनालॉजी के 3, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4, इनइक्वालिटी का 1, शब्दों से क्रम संयोजन में 2 प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, मिरर इमेज के 2 प्रश्न, आइदर और नाइदर नोट से कोई प्रश्न नहीं था, मिसिंग लेटर के 2 प्रश्न, रैंकिंग के आपके 2 प्रश्न, काउंटिंग फिगर का आज आपका काउंटिंग फिगर बता रहे हैं, वैसे पता नहीं पूछा है नहीं पूछा है, काउंटिंग फिगर का 2 प्रश्न बता रहे हैं कि पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसा भी होगा अगले आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा अगली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, ठीक है। नंबर सीरीज 2, अल्फाबेट 3 और वेन डायग्राम 2, कथन निष्कर्ष ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 3 प्रश्न कथन निष्कर्ष के आज आपसे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए ओवरऑल की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ओवरऑल में आपको जीके जीएस 25 नंबर की देखने को मिली है आज आपको, ठीक है। 25 नंबर की जीके जीएस, साइंस आपका 13 नंबर का लगभग, मैथ 29 नंबर की और रीजनिंग आपकी लगभग 33 नंबर की आज पूछी गई है, ठीक है। आज के टॉप 5 स्कोर की बात करते हैं तो नंबर फिर भी खिंच के आए हैं, 81, 78, 77, 76, 72 और 72 जो है नंबर, वो उन्होंने हमारे पास में काफ़ी प्रश्न भी भेजे हैं, ठीक है। तो ये आज के नंबर हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इस शिफ्ट का कट ऑफ ठीक ठाक ही मान लीजिए 72 से 75 के आसपास जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो अपना जो है फिजिकल की तैयारी करें। आज इस शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न गलत थे, ये भी जो है स्टूडेंट्स के द्वारा शिकायत की गई है कि 2 से 3 प्रश्न इस शिफ्ट में गलत देखे गए हैं, ठीक है। चलिए सजेशन की बात करें तो अल्फाबेट तो याद आपको करना ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री देख लेना, पादप जगत और काउंटिंग फिगर। आपको सबसे बता दें, घन और घनाभ को काटने वाले जो प्रश्न आते हैं, घन और घनाभ को कलर किया, इनके फलकों को कलर किया, फिर इनको इतने भागों में काट दिया, कितनी फलक रंगीन है कितनी नहीं कटी हैं, ये सब प्रश्न आपको एक बार देख करके जाना है। नया टॉपिक है, 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको काउंटिंग फिगर देख लेना है। आज प्रश्न पता नहीं प्रश्न पूछे नहीं पूछे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के 4 से 5 प्रश्न भाई पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर जो है आपके पुरस्कार वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार पुरस्कार की वीडियो जरूर देख करके जाना। कंट्री कैपिटल करेंसी ये भी आप देख करके जाइए, आज 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसकी वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं, एमपी पुलिस के लिए शुरू में बनाई थी, सर्च कर लेना कंट्री कैपिटल करेंसी, ठीक है। बाकी अगली वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी मटेरियल के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाएँ तो आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। छोटी सी ये वीडियो है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में है, हम आज थोड़ा लेट भी हो गए, कहीं मतलब कि कुछ विवाद हो गया था किसी के बीच, वहाँ चले गए थे इस वजह से, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, जिससे कि लगातार एग्जाम एनालिसिस मिलता रहे आपको। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक की सारी खबर हम आपको देते रहेंगे कि कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कब फिजिकल हो रहा है, कितने पर फिजिकल की कट ऑफ गई है, क्या कैसे, ये सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में पूरे प्रश्नों के साथ में, डिटेल में जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।